तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे चिरैया विधानसभा को लेकर के। जी हाँ, हमारे साथ देख सकते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव हैं, जो इन दिनों पूरी तरह से तेजस्वी यादव के मिशन को लेकर के लोगों के बीच हैं। माई बहन योजना जिस तरीके से मैनिफेस्टो में जगह दी तेजस्वी यादव ने, और 2500 प्रति माह जिस तरीके से देने का वादा किया, अब नीतीश कुमार ने भी वृद्धा पेंशन के लोगों के लिए भी और दिव्यांग लोगों के लिए भी उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है कि 1100 प्रति माह दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं विपक्ष का जोरदार हमला, फिर पक्ष वालों ने ये निर्णय लिया कि इस चुनावी वर्ष के पहले से ही 1100 लगभग, यानी कि 1100 दिए जाने हैं दिव्यांगों को और साथ ही वृद्ध बुजुर्गों को, महिलाओं को, ताकि वो अपना जीवन यापन कर ले। और चिरैया विधानसभा की बात करेंगे तो इन दिनों पूर्णिया रोड का चर्चाएं हैं। जिस तरीके से कल लवली आनंद ने, यानी कि मैडम ने, सांसद महोदया ने और सिटिंग विधायक लाल बाबू गुप्ता ने रोड का शिलान्यास किया, नारियल फोड़ा, फीता काटा, तो कुछ सियासी हलचल तेज हो गई है। अब लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस रोड पर किसने काम किया, इस रोड को किसने पास करवाया। इससे पहले कि बच्चा प्रसाद यादव वहां पटाखे फोड़ चुके थे, नारियल फोड़ चुके थे, लोगों में मिठाई और लड्डू बंटवाने का काम किया था। फिर कल जो है सांसद महोदया लवली आनंद और विधायक लाल बाबू गुप्ता जी के द्वारा और मंजू देवी साथ में थी, और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं की सहमति और मौजूदगी में फीता काट करके फिर से शिलान्यास किया गया है उस रोड पर, जो लगभग 42 करोड़ कुछ लाख, यानी 42.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। शांति चौक टू पूर्णिया वाया भेलवा होते हुए जो उस घोड़ासहान तक रोड को जोड़ने वाली है। बच्चा यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आप आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। रोड पर जिस तरीके से आपने भी मिठाई बांटा, कल भी जो है फीता काटा गया और नारियल फोड़ा गया, क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है इस रोड पर? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो स्थिति हुआ है, चुनाव का मौसम आया है, और इस चुनावी मौसम में माननीय सांसद लवली आनंद जी और माननीय विधायक आदरणीय लाल बाबू गुप्ता जी जो रोड का शिलान्यास किए हैं, सबसे पहले लाल बाबू गुप्ता को यह पता होना चाहिए कि यह रोड आज से नहीं, करीब वो 10 साल कह रहे हैं, 10 साल से नहीं 15 साल से जर्जर की स्थिति है। इस रोड को लेकर हमने बार बार आंदोलन करने का काम किया। आपको बता दूं कि 5/7/2023 जो लेटर है माननीय जिला पदाधिकारी, माननीय ग्रामीण कार्य विकास मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब, तमाम जगहों हमने चिरैया ब्लॉक को बंद करते हुए यह लेटर देने का काम किया। उस समय आदरणीय तेजस्वी यादव जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। मैं ग्रामीण विकास मंत्री तेजस्वी यादव से जाकर मिला और इस रोड के बारे में पूरी तरह से बताने का काम किया कि यह चिरैया पूर्णिया रोड, यहाँ चिरैया से लेकर डायरेक्ट नेपाल तक घोड़ासहान होते हुए जाती है, जिसमें इसका इतना जर्जर स्थिति हो गया है। आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कम से कम इस रोड को पास कर दिया जाए। आदरणीय तेजस्वी यादव ने हमारी बात सुनी और इस रोड को पास करने का काम किया। रोड पास हो गया, तब तक में सरकार चली गई। नीतीश बाबू भाजपा से साथ मिलकर सरकार बनाए, और उस समय से लेकर अभी तक रोड की वही स्थिति थी। लेकिन ग्रामीणों द्वारा और व्यवसायियों चिरैया संघर्ष समिति द्वारा हमने आंदोलन किया और साफ रूप से जिला पदाधिकारी को कहा कि अगर इस रोड में जो पैसा आवंटित हुआ है, वह पैसा 1 हफ्ते के अंदर यदि इसका टेंडर नहीं होता है, तो हम चिरैया जो मेन रोड है उसको
बंद करने का काम करेंगे। और हुआ वही, तमाम व्यवसायी संघ, तमाम संघर्ष समिति के लोगों ने वहां जाकर रोड को जाम किए। रोड जाम होने के बाद उसके कल होकर इसका टेंडर हो गया और टेंडर विनोद जैन को मिल गया। जो मैं सारी बात चैनल के माध्यम से सारे लोग को बताने का काम किया कि हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन के बल पर सरकार झुक गई और यह टेंडर हो गया और पास हो गया। और आज जो लाल बाबू गुप्ता जो यहाँ के विधायक है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, और दुर्भाग्य से विधायक हो गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता के गड़बड़ी के चलते उन्होंने विधायक हो गए। और विधायक हो जाने के बाद यह कहते हैं कि नारियल फोड़ देने से और कुर्ता पहनने से कोई नेता हो जाता है क्या? ऐ लाल बाबू गुप्ता, बच्चा यादव का इतिहास तुम नहीं जानता है। तुम जो ये टीवी के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से जो बात आपने बोला है कि बच्चा यादव नारियल और कुर्ता पहनने से नेता नहीं होता है, तुमको पता होना चाहिए कि इस पूर्वी चंपारण में गरीबों भंगियों को लिए कोई काम नहीं करता था। उस समय बच्चा यादव 1988 में पूरे पूर्वी चंपारण डोम मेस्टर का नेता हुआ करता था। और पूर्वी चंपारण दूध विक्रेता का संघ उस समय से लेकर आज तक रहा हूं। और 1990 में जब मंडल कमीशन आयोग का सिफारिश हुआ तो उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय पूरे जिला का संयोजक रूप में काम कर पूरे मोतिहारी को बंद करने का और आरक्षण के मुद्दा पर लड़ने का काम किया था। तुम लड़ाई कहाँ लड़े हो? जिस टिकट के बल पर आज तुम भाजपा का विधायक हो तुमको पता नहीं है। मंडल पांडे जी समय अध्यक्ष थे, मैं लालू यादव के साथ था और मंगल पांडे ने फोन पर कहा कि बच्चा जी आप भाजपा से टिकट लेकर चिरैया से लड़ जाइए। मैं मंगल पांडे को स्पष्ट रूप से कह दिया कि बच्चा यादव लालू यादव है, लालू यादव टिकट दे या नहीं दे, मैं लालू यादव के साथ रहूंगा, तुम्हारे टिकट पर नहीं लड़ सकता। और बिगा हुआ टिकट तुमको मिल गया, तुम विधायक हो गया। तो कहता है कि ऐसा ही कोई नेता बन जाएगा। नेता बनता है संघर्ष से। तुम नेता नहीं हो, विधायक हो। मैं विधायक मानता हूँ, नेता वो होता है जो पब्लिक के लिए काम करता हो। मैं बता देना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप विधानसभा में चिरैया पुरैया के सवाल के रोडों के सवाल पर एक शब्द ही बोला हो, उसका वीडियो क्लिप हमको दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि चिरैया पुरैया रोड के लिए आपने संघर्ष किया है। यह संघर्ष यहाँ के संघर्ष समिति का देन है। यह संघर्ष बच्चा यादव और तमाम व्यवसायियों संघ का देन है, जिसका नतीजा हुआ कि चिरैया पुरैया में 43 करोड़ 48 लाख रुपया आने का काम किया और यह रोड बनने जा रहा है। और दूसरा सवाल, आप कहते हैं कि रोड पर अब 10-5 लोगों को इकट्ठा कर वीडियो डाल देने से नेता होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब चिरैया की धरती पर बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, उस समय आप नजर नहीं आते हैं, कहीं भी नजर नहीं आता है। भाजपा के लोगों ने चूड़ी पहन कर घर में नुका जाता है। बाढ़ के सवाल पर बाढ़ आता है, इतना पानी में हेल कर हमने तमाम लोगों को रोटी सब्जी या जो हो सकता है दाल चावल या दही चिवड़ा जो होता है सारे चिरैया के लोगों को खिलाने का काम करता हूं। और आज कहता है कि कोई नेता हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज चुनाव का समय है, बच्चा यादव चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन पब्लिक के इशू पर हमेशा संघर्ष किया है। जाकर पूछिए सरसावा में जहां बाढ़ आता है, जाकर पूछिए खाप में जहां बाढ़ आता है, डी महुआई में जहां बाढ़ आता है, आपको यहाँ चले जाइए परचिलुआ में जहां बाढ़ आता है, ढाट पर जहां बाढ़ आता है, तमाम जगहों तमाम पब्लिकों को मैं राशन देने का काम करता हूं, गरीबों को खिलाने का काम करता हूं, रोटी सब्जी अपने घर और तमाम अपने गांव अगल बगल के लोगों से रोटी सब्जी बनवा कर ले जाकर उसको तमाम जितना दिन तक बढ़ रहता है उतना दिन तक खिलाने का काम करता हूं। आज हम पर उंगली उठा रहे हैं। और आने वाले जो विधानसभा है, आपको मैं बता देना चाहता, टिकट किसी को मिले, राष्ट्रीय जनता दल चिरैया से जीतेगा। आपका नाम और निशान
चिरैया से मिटाने का काम करेंगे। इसके लिए जो हो साथियों, आज सवाल है, आपने उंगली उठाया है, हम आप पर कभी उंगली नहीं उठाने का काम किया है। हम पब्लिक के इशू पर, पब्लिक के सवालों पर लड़ने का काम किया है, लेकिन आपने डायरेक्ट हम पर उंगली उठाने का काम किया है। तो आने वाले विधानसभा में इसका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। आप हमको न्योता दिए हैं, उस न्योता को मैं पूरा आपके साथ जरूर करूंगा। नेताजी, इंडिविजुअली बच्चा यादव का नाम नहीं लिया गया। विधायक जी ने ये कहा कि कई सारे लोग का कहना है कि मेरे प्रयास से बना, मेरे प्रयास से ये रोड का काम हुआ है। बच्चा यादव इंडिविजुअल नाम नहीं लिया गया उनके तरफ से, और ये कहा गया कि कई सारे लोगों का दावा है, लेकिन जो प्रतिनिधि होते हैं उनके ही प्रयास से रोड पारित होता है, बनता है, और वही लोग की आवाज सरकार तक भी पहुंचती है। क्योंकि रोड एक दिन में नहीं बन जाता है, 2 दिन में नहीं बन जाता है, कई साल की प्रक्रिया होती है, फिर रोड पास होता है। उनका ये कहना है। उनका ये कहना है, इस पर नारियल कौन फोड़ा? बच्चा यादव फोड़ा। और नारियल फोड़ने का सवाल वो उठाए तो बच्चे यादव पर उठाया, दूसरा कोई तो फोड़ा नहीं था। और जन प्रतिनिधि का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं, मैं पढ़े लिखे लोग हूं, MA हूं, LL BL हूं, इस ऐसा नहीं है कि अंगूठा छाप हूं। मैं जानता हूं कि जो विधायक होता है उसके प्रयास से बनता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक इस रोड के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यह रोड पास तेजस्वी यादव ग्रामीण विकास मंत्री थे उस समय का पास है, उसको डिलेक्ट कर जब वो सरकार से हट गए तो अभी तक उसको लटका कर ले आया गया, और एक बार भी लाल बाबू गुप्ता इस पर बोलने का काम नहीं किया है। हमने आवाज उठाया है, यहाँ के पब्लिक आवाज उठाई है, यहाँ के व्यवसायिक संघ आवाज उठाया है, यहाँ के संघर्ष मोर्चा ने आवाज उठाया है, रोड पर धरना प्रदर्शन और रोड जाम करने का काम किया है, जिसका आवाज पटना तक पहुंचा है। और पटना के हमारे जो अशोक चौधरी थे ग्रामीण विकास मंत्री, हमारे दोस्त हैं, उनसे भी बात हुआ और कहा कि बच्चा जी इसमें पैसा चला गया है, रोड पूरा होगा। और ये कहते हैं कि हम करा लिए हैं, तो ठीक है, आप करा लिए हो, क्षेत्र में आओ, पता चल जाएगा कि कौन कराया, क्या कराया। तमाम पब्लिक जान रही है कि किसके संघर्ष से यह रोड बन रहा है। और बच्चा जी, आप पटना भी गए हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात आपने की है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव में आपने अहम भूमिका निभाई। पटना गए, तेजस्वी यादव से क्या बात हुई है? देखिए, हम पटना गए और तेजस्वी यादव के पास मैंने फोन लगाया और आदरणीय नेताजी से कहे कि नेताजी मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। नेताजी ने हमको टाइम दिए और जाके उनके पास आधा 1 घंटा बैठे और जिले के तमाम जगहों, तमाम विधानसभा पर बातें हुई। और उसके बाद मैं चिरैया पर बोला कि नेताजी, चिरैया राष्ट्रीय जनता दल के नैयर है, और हमने यहाँ पर हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रहा करता है, लेकिन 2 टर्म से आपसी लड़ाई के चलते चिरैया की स्थिति बहुत जर्जर है और चिरैया में राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। लोग और कार्यकर्ता और पूरे क्षेत्र के लोग चाहता है कि तेजस्वी यादव के वोट दूं, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते यहाँ की स्थिति ऐसी हुई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सोच समझ कर चिरैया में कैंडिडेट दीजिए। अगर हम अच्छे लगते हो तो हमको दे दीजिए, या कोई दूसरा कोई अच्छा लगता हो उसको दे दीजिए। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से जीतने का काम करे। तो तेजस्वी यादव जी ने बोला कि जाइए आप क्षेत्र में घूमिए और काम कीजिए, आपका संघर्ष हमारे पापा जी के साथ रहा है, इस बार उसका फल आपको मिलेगा, इस बार उसका फल मिलेगा। तो हमने आकर तमाम जगह, आज से नहीं, जब से मैं राजनीति शुरू किया हूं तब से लालू जी का विचार को तमाम कार्यकर्ता और तमाम पब्लिक के साथ रखता हूं। आज चुनाव है इसलिए मैं नहीं घूम रहा हूं। हमारा संकल्प है कि जब तक तेजस्वी यादव को नहीं मुख्यमंत्री बनाऊंगा मैं अपने घर में नहीं बैठ पाऊंगा। इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे जो भी निछावर करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन जो हमने उनके लिए निछावर किया है, जो हमने उनके लिए काम किया है और उनका देश को पालन किया है, उसका फल निश्चित रूप से वो हमको इस बार चुनाव में देने जा रहे हैं। और बच्चा जी, एक सवाल
बिहार की राजनीति से करेंगे। पटना में कई ऐसे पोस्टर लगे हैं जिस पर तेजस्वी यादव का फोटो है, लालू प्रसाद यादव जी का फोटो है और एक भैंस पे दोनों सवार है और तेजस्वी यादव का कार्टून और लालू प्रसाद का कार्टून है और लिखा गया है कि मेरे पापा चारा चोर है, मुझे वोट दो। आखिर जो इस पलटवार की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये तो सब विपक्ष का चाल है और विपक्ष में खासकर सम्राट चौधरी, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिसका पैदाइश ही लालू यादव का खून से हुआ हो, जो सम्राट चौधरी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव अभी नाबालिग होने के बावजूद मंत्री बनाने का काम किया और वैसे लोग, वैसे महान नेता पर उंगली उठाते हैं तो समझ जाए कितने गिरे हुए इंसान हैं। उनके पिताजी, आपने वीडियो देखे होंगे कि उन्होंने कहा था कि तमाम बिहार के लोग हमारे साथ होंगे तो मोदी जी को इसी भागलपुर धरती में गाड़ने का काम करेंगे। और जब उनके पिताजी ऐसे बात कहते हैं और उनके पिताजी एक सैनिक थे, सैनिक से भागे हुए भगोड़े के बेटा सम्राट चौधरी है और सम्राट चौधरी को जो ये बात बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। वैसे छोटे लोगों के बारे में हमसे कुछ मत पूछिए। और तमाम बिहार जनता है, तमाम यहाँ के दबे कुचले लोग जानते हैं कि आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो बिहार के कुर्सी पर नीतीश कुमार नहीं बैठता। लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय का दिन नहीं होता तो आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर नहीं बैठते। ये दिन लालू प्रसाद का यादव का है, जिन्होंने इस धरती पर, इस बिहार में लड़कर तमाम पिछड़े जातियों को अधिकार दिलाने का काम किया। दुर्भाग्य है ऐसे पुत्र को, सम्राट चौधरी ऐसे पुत्र को जो अपने बाप के कोट, अपने माँ के कोट से पैदा लिया और जो माँ लालू यादव के चलते इस बिहार में गरज रही है और उसका बेटा अपने भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, उसको आने वाले समय उनको पूर्वज उनको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद पर उंगली उठाना आसमान में थूक फेंकने के बराबर होता है, क्योंकि इस बिहार में जितना भी गरीबी पिछड़ी जातियों का विकास हुआ है लालू प्रसाद का देन है। 90 के दशक के पहले बिहार का स्थिति देखा जाए, कोई भी पिछड़े जाति के लोग उन समानतियों के सामने खड़ा नहीं होता था, चप्पल पहन कर नहीं जाता था, कुर्सी पर नहीं बैठता था, खटिया पर नहीं बैठता था, ब्लॉक में नहीं जाता था, थाना में नहीं जाता था। लेकिन लालू यादव के संघर्ष ने चाहे मुसहर, डोम, चमार, भंगी, दुसाद, कोयरी, कुर्मी, कहार, ततबा, तेली, तमाम जाति के लोग आज बिहार में झंडा गाड़े हुए हैं। देन लालू प्रसाद का यादव का है। अपने दिमाग, अपने कलेजा पर हाथ लगकर वैसे व्यक्ति कह दे कि लालू प्रसाद का देन नहीं है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लालू यादव आज नहीं कल पूरे बिहार में जिस प्रकार से जेपी लोहिया और कर्पूरी का पूजा होता है और अंबेडकर साहब का पूजा होता है, उस प्रकार से बिहार में लालू प्रसाद का पूजा होगा। दूसरा कोई नेता का पूजा नहीं होगा। वैसे भगवान जैसे व्यक्ति को उंगली उठाना महा दुर्भाग्य है इस बिहार का। तो देखिए, बच्चा प्रसाद यादव है, संघर्ष भरी कहानी है। शुरू के दिनों से ही ये राजद के लिए काम कर रहे हैं, राजद के लिए निछावर है और चिरैया संघर्ष समिति के तहत भी चंद दिनों पहले उस पुरनहिया और शांति चौक रोड के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया, रोड को बाधित किया और जिसका ये पेपर की बात कर रहे हैं कि इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार तेजस्वी यादव तक बात पहुंचाई, संबंधित पदाधिकारी और मंत्री तक हमने पेशकश की, कोशिश की और आज ये बनकर तैयार है। तो फिलहाल पलटवार जारी है दोनों पक्षों के तरफ से, पक्ष विपक्ष और भी कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिनका कहना है कि ये रोड मेरे प्रयास से बना है। हालांकि जिनका भी प्रयास हो, कहीं ना कहीं इस चिरैया के लिए, चंपारण के लिए भाग्य उदय हो गया है और लोगों की मुश्किलें आसान हो गई, यूं कहें कि बिल्कुल मुक्ति मिल गई। और इतना ही नहीं, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जिस तरीके से इस रोड पर लोगों ने रोना रोया है, बिल्कुल लोग इससे
अछूते नहीं है कि जरा सी बरसात के मौसम होती थी, लोगों का चलना दुर्लभ हो जाता था, लोग गिरते थे, पड़ते थे, और सामाजिक जो समस्याएं थी काफी थी, और साथ ही जो वो रोड ब्लॉक को जोड़ता था, साथ ही पीएससी को जोड़ता है, साथ ही हाई स्कूल है, कई सारे पदाधिकारियों का आना जाना उसी रोड के माध्यम से होता था। लेकिन लगभग 20 साल की जनता ने कठोर परिश्रम कर और कठोर जो है ने तपस्या के बाद उनको ये हरी झंडी मिली। अब उनको जो है अब राहत मिल गई है। लगभग 18 फीट चौड़ा रोड बनेगा, और साथ ही जो है जी पीसीसी हाँ, और 18 फीट पीसीसी है, 30 फीट है कालीकरण। हाँ, 30 फीट कालीकरण है जी। अब जो है और कल हमने इस रोड के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं विनोद जैन से भी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी गुणवत्तापूर्ण काम होनी है, काफी अच्छा से काम होगा, क्योंकि 7 साल जो है ना मुझे मेंटेनेंस करना है उस रोड का। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, अगर गुणवत्तापूर्ण अगर काम नहीं हुआ, तो मुझे ही दोबारा काम करने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि इस रोड पर पूरी तरह से अच्छा काम होगा, बेहतर काम होगा, लोगों को निजात मिलने जा रहा है। कई सारे जो है पीसीसी के माध्यम के साथ साथ जो है मतलब जो है बिटवीन के भी साथ काम होना है। और इतना बता दे, ये एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है, यानी कि आधा चंपारण की आबादी से प्रभावित थी। लोगों का व्यापार जो था प्रभावित हो गया था, लोगों का मुश्किल था चलना फिरना, लोग जो प्रभावित थे, खास तौर से व्यवसायी लोगों का जो है बिजनेस व्यापार ठप हो गया था। और इस रोड के बन जाने से लोगों में हर्ष का माहौल है, उत्सव का माहौल है। साथ ही संबंधित जो लोग हैं, पक्ष विपक्ष का मानना है कि मेरे प्रयास से काम हुआ है। तो फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए। बहुत धन्यवाद। रखो ना।